वेलकम बैक। ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। क्या है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द अभी तक हम पढ़ रहे थे। पर्यायवाची शब्द का आज ही हमारा तीसरा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? तीसरा, भाग 3 है। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को क्या हो, मिल सके। तो चलिए भाई प्रेम सर के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और देखते हैं आज। इसके पहले अभी तक हमने ध वर्ड की चर्चा की थी। किस वर्ड की? ध वर्ड की। हमने ध वर्ड की चर्चा की कि अगर हमारा ध वर्ड, तो ध वर्ड के बाद अगर हम देखते हैं तो पहला है धनुष। पहला है धनुष। हम कह सकते हैं कि ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें धनुष, धनुष का क्या होता है? चाप होता है, धनु होता है, कमान, पिनाक, सरासन, कोदंड। तो इसमें पिनाक, 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 सरासन और कोदंड, कोदंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है धरोहर। धरोहर माने जमा, धाती, अमानत। धरा, धरोहर का जमा, धाती और अमानत। अगला है धूप। धूप, धूप का क्या होगा? घोत, घाम और आपत। ये इंपॉर्टेंट है, आपत, धूप का। अगला है धन्यवाद। क्या है? धन्यवाद। तो धन्यवाद का देखिए क्या होता है। धन्यवाद का पर्यायवाची कृतज्ञता, शुक्रिया, आभार। कृतज्ञता, शुक्रिया, आभार। धन का, धन का माल, संपदा, वित्त, द्रव्य, तौल और पैसा। माने धन का क्या होगा? माल, संपदा, वित्त, द्रव्य, तौल और पैसा। ये हमारा धन का। धंधा, धंधा का क्या होगा? रोजगार, कारोबार, व्यवसाय और व्यापार। ये हमारे धंधा का है। अगला है धनंजय। क्या है? धनंजय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, धनंजय का, धनंजय का क्या होगा? अर्जुन, कांडीव, सच्च साथी, सब्यसाची, पार्थ, कौंतेय और गुंडाकेश। जिसमें आपका सब्यसाची और गुंडाकेश इंपॉर्टेंट है। पार्थ तो सभी जानते हैं, कौंतेय सभी जानते हैं, गांडीव सभी, अर्जुन सभी। तो ये अर्जुन का जो है, ये क्या है कि अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। अर्जुन का पर्यायवाची क्या हुआ? धनंजय, गांडीव, सत्यव्यापी, पार्थ, कौंतेय और गुंडाकेश। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। धनवान, मालदार, दौलतमंद, धनी, अमीर और धनाढ्य। ये हमारा किसका हुआ? ध का हुआ। अगला हमारा है नौ से। तो चलिए नौ से देखते हैं कि नौ से कौन कौन से पर्यायवाची हैं, उनको हम देख लेते हैं न शब्द से। तो चलिए नदी, पहला है नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे हुए हैं। नदी का तटनी, अपंगा, कुलीन, शैवलिंगी, सरिता, निर्झरिणी, तरंगिणी और पैस्वानी। पैस्वानी। तो देखिए नदी का जो है क्या क्या, नदी का पर्व? तटनी इंपॉर्टेंट है ये भी। अपंगा, कुलीन, शैवालिंगी, सरिता, निर्झरिणी, तरंगिणी और पैस्वानी। तो हम कह सकते हैं कि नदी का जितना भी है, नदी का जितना भी है वो सारा का सारा क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो नदी का जितना है वो सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है। तब तटनी, अपंगा, कुलीन, शैवलिंगी, सरिता, निर्झरिणी, तरंगिणी और पैस्वानी। अगला है नारद, इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन नारद का। देवमुनि, ब्रह्म, देवर्षि, ब्रह्मापुत्र। नर इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा हुआ है। नर का पुरुष, मनुज, जन, मानव, मनुष्य। ये हुआ। नरक का यमाल, जहत्रुम, दोजख, यमलोक, यमपुर। नरक का ये, नरक का पर्यायवाची क्या हुआ? यमालय, जहनुम, जहन्नुम, दोजख, यमलोक और यमपुर। इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है।
चलिए अगला है हमारा नियति। अगला क्या है? नियति। तो नियति क्या देख लेते हैं? नियति, नियति मतलब होता है भाग्य, भावी, होनी, प्रारब्ध और भवितव्यता। तो इसमें आप जान लीजिए नियति का भाग्य, भावी, होनी, प्रारब्ध और भवितव्यता। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो इसको याद रखिएगा कि ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। नाव, नाव का नया, चलयान, चलपात्र, तरी, तरणी, नौका, डोंगी। तो चलयान का क्या हुआ? नाव का नया हो गया, चलयान हो गया, जलपात्र हो गया, तरी, तरणी, नौका, डोंगी। तो इसमें आपका जो तरणी है इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तरणी, नमक इंपॉर्टेंट है, नमक। लोन, नोन, लवण, रामरस, जिसमें रामरस पूछा हुआ है। रामरस पूछा हुआ है। रामरस किसका होता है? तो रामरस नमक का होता है पर्यायवाची शब्द। तो नमक का कौन कौन से पर्यायवाची? लोन हो गया, नोन हो गया, लवण हो गया, रामरस हो गया। नया, अगला है नया। नूतन इंपॉर्टेंट है ये भी। नूतन, ताजा, अवार्षणीय, अवार्षणीय जिसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। अवार्षणीय, अभिनव, नवीन, नव्य। तो नया में अवार्षणीय याद रखेंगे। नया में आप याद रखेंगे कि नया में हमारा जो है, नया में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी। तो नया में अवार्षणीय और अभिनव, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। किसमें? नया में। निर्णय, निर्णय का क्या पर्यायवाची होगा? परिणाम, नतीजा, फैसला, निष्कर्ष। परिणाम, नतीजा, फैसला और निष्कर्ष, ये हमारा निर्णय का हुआ। निर्जीव, निर्जीव, जीव रहित, मृत, प्राणहीन, निष्प्राण। तो हमारा क्या? निर्जीव का हुआ। किसका हुआ? निर्जीव का। निर्दोष, क्या हुआ? निर्दोष। निर्दोष का बेगुनाह, बेकसूर, निरपराध, निपराध और दोष रहित। तो निर्दोष का क्या हुआ? बेगुनाह, बेकसूर, निपराध और दोष रहित। अगला है निर्बल। निर्बल का पर्यायवाची। तो देखिए निर्बल का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, दुर्बल, कृश, कृशकाय, नास्ता, नास्ता। तो निर्बल का क्या क्या हुआ? निर्बल का कमजोर, दुर्बल, कृश और कृशकाय, जिसमें आपका ये कृशकाय है पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट है निर्बल में कृशकाय का। ठीक, कृशकाय मतलब निर्बल होता है। कृशकाय मतलब आप लोग भारी मत समझ लीजिए। नाता, अगला क्या है? नाता। नाता क्या है? वास्ता हो गया, नातेदारी, संबंध और रिश्तेदारी। निकाय, समिति, प्रस्थान, निगम, संगठन और संस्था। तो निकाय का क्या होता है? समिति होता है, प्रतिष्ठान होता है, निगम होता है, संगठन होता है और संस्था होता है। न्यायालय, अगला है न्यायालय। अगर हम न्यायालय की बात करें तो अदालत, मुंसिफी, इंसाफ घर, कोर्ट, कचहरी। तो इसमें मुंसिफी जो है पूछा हुआ है। क्या है? पूछा हुआ है। ठीक है। तो न्यायालय में आप ध्यान रखिए कि न्यायालय में जो इम्पोर्टेंट है वो है मुंसिफी। ये आपका इम्पोर्टेंट है न्यायालय में। तो न्यायालय क्या हुआ? अदालत हुआ, इंसाफ घर, मुंसिफी, कोर्ट और कचहरी। निष्कलंक, वेरी इंपॉर्टेंट। निष्कलंक, स्वच्छ, साफ, निर्दोष, बेदाग। निष्कलंक का क्या हुआ? स्वच्छ, साफ, निर्दोष और बेदाग। अगला है निस्तब्धता। तो इसका क्या हो जाएगा? शांत, पहला तो शांति, देखिए सुनना, सन्नाटा, नीरवता, चुप, शांति, खामोशी। तो सन्नाटा ये इंपॉर्टेंट है। नंगा, दिगंबर, अनावृत, खुला, निर्वस्त्र और नग्न। दिगंबर, अनावृत, खुला, निर्वस्त्र और नग्न, ये आपका नंगा का हो गया। नरेश, नरेश का क्या हो गया? नरेंद्र, भूप, नरपति, भूपाल, राजा, भूपति। ये हम कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नरेश का। नरेंद्र, भूप, नरपति, भूपाल, राजा और भूपति,
ये किसका हुआ? ये हमारा नरेश का हुआ। अगला है नवयुवक, कुमार, नौजवान, तरुण और किशोर। देखिए नवयुवक, नवयुवक का पर्यायवाची तरुण, ये इंपॉर्टेंट है, तरुण। तो नवयुवक, नौजवान, किशोर और तरुण। निकाय, प्रतिष्ठान, संस्था, समिति, निगम और संगठन। निकाय का क्या हुआ? प्रतिष्ठान, संस्था, समिति और निगम, ये पहले भी आ चुका है। निरस, रसहीन, फीका, स्वादहीन, बेसद। माने रसहीन हो गया, फीका हो गया, स्वादहीन और बेरस। अगला है निरर्थक। निरर्थक का क्या? व्यर्थ, बेमतलब, बेकार और अर्थहीन। ये आपका क्या हो? निरर्थक का हुआ। किसका हुआ? निरर्थक का। चलिए अगला वर्ड है हमारा प वर्ड। क्या है? प वर्ड। तो प वर्ड में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा है। इसमें पहला है पार्वती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पहला ही जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, पार्वती। अंबिका, भवानी, गौरी, उमा, गिरजा, शैलसुता। तो पार्वती का क्या क्या पर्यायवाची होगा? अंबिका होगा, भवानी, गौरी, उमा, गिरिजा और शैलसुता। पिता का जयता इंपॉर्टेंट है, पिता जयता, बाप, पितृ, तात और जनक। इसमें आपका जयन, जनयिता, जनयिता क्या है? इंपॉर्टेंट है। पर्वत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्वत का। भूमिधर, महिधर, शैल, नग, नग, मेरु, दुंग, तुंग, अंचल, भूधर, घेरी और धराधर। जिसमें पर्वत में हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? भूमिधर, ठीक है, भूमिधर, महिधर, महिधर, शैल, शैल, नग, नग, मेरु, नग और मेरु। ये क्या? तुंग, अचल, भूधर, गिरी और धराधर। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगला है पत्थर। क्या है? पत्थर। पत्थर भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पत्थर का पत्थर, शिला, प्रस्थल, उपल, पाषाण और पाषाण। जिसमें उपल याद रखिएगा पूछा हुआ है, प्रस्तर, उपल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पत्थर में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। तो पत्थर का क्या क्या हुआ पर्यायवाची? शिला, प्रस्तर, उपल, पाषाण और पाषाण। अगला है पत्नी, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। पत्नी, वधु, प्राणप्रिय, पल्लभा, अर्धांगिनी, भार्या, तारा, दारा, सहगामिनी, गृहिणी। सहगामिनी और गृहिणी। तो पत्नी का क्या क्या पर्यायवाची हुआ? वध हुआ, प्राणप्रिय, वल्लभा, अर्धांगिनी, भार्या और धारा, सहगामिनी और गृहिणी। ये हमारा पत्नी का क्या हुआ? पर्यायवाची। अगला है पताका, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पताका का ध्वज, निशान, फहरना, झंडा और ध्वजा। पताका का ध्वज, निशान, फहरना, झंडा और ध्वजा। अगला है पवन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मारुत, प्रभंजन, वात, बयान, वायु, समीर, अनिल, हवा। तो पवन का क्या हो गया? मारुत हो गया, प्रभंजन हो गया, वात हो गया, बयार हो गया, वायु, समीर, अनिल और हवा। ये हमारा पक्षी। पक्षी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पक्षी का अंडज, पक्षी का क्या हो जाएगा? अंडज। अंडज, नभचर, परिंदा, खग, बिहग और पतंग। तो पक्षी का क्या पर्यायवाची हुआ? अंडज, नभचर, परिंदा, खग, बिहग और पतंग। तो ये पक्षी का पर्यायवाची है। अगला चलते हैं पाला। अगर पाला का देखें तो पाला का तुषार, तुषार, निहार, हिम, तुहिन। तो पाला का पर्यायवाची तुषार हो गया, निहार हो गया, हिम और तुहिन। पान, मुखमंडल, मुखभूषण, तांबुल और नागबेल।
नागवेल। तो पर्यायवाची पान में जो आपका ये है ये तांबुल इम्पॉर्टेंट है, पूछता है ये पान में। पत्ता, तल, पत्र, किशलय, पल्लव, पर्ण। तो पत्ता का पर्यायवाची क्या क्या हुआ? तल, पत्र, किशलय, पल्लव और पर्ण। ये पत्ता का पर्याय। पटु, ये इम्पॉर्टेंट है पत्ता का आपका। पटु, पटु मतलब निपुण, कुशल, होशियार, प्रवीण और दक्ष। प्रवीण और दक्ष, ये हुआ आपका पटु का। पटु का क्या हुआ? निपुण पर्यायवाची। पटु का पर्यायवाची निपुण, कुशल, होशियार, प्रवीण और दक्ष। पुत्र, हम कह सकते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुत्र का बराबर पूछता रहता है। तो पुत्र का जो होगा आत्मज, तनय, पूत, नंद, बेटा, तनुज, सुत। तो पुत्र का पर्यायवाची क्या क्या हुआ? आत्मज, तनय, पुत्र, नंद, बेटा, तनुज, सुत। ये आपका पुत्र का क्या हुआ? पुत्र का पर्यायवाची हुआ। परिवर्तन, अगला है परिवर्तन। अगर हम परिवर्तन की बात करें तो हेर फेर, तब्दीली, अदल बदल, फेर बदल और बदलाव। परिवर्तन का पर्यायवाची क्या क्या हुआ? तो परिवर्तन का पर्यायवाची हेर फेर, तब्दील, अदल बदल, फेर बदल और बदलाव। परिणय, पाणी ग्रहण, ब्याह, उद्वाह, शादी, विवाह। ये परिणय का हमारा पर्यायवाची होगा। परिणय का पर्यायवाची पाणी ग्रहण, ब्याह, उद्वाह, शादी और विवाह। पराक्रम, अगला है पराक्रम। पराक्रम का पुरुषार्थ, शक्ति, ताकत, पौरुष। पराक्रम का पर्यायवाची क्या हुआ? पुरुषार्थ, शक्ति, ताकत और पौरुष, ये हुआ। परख, परख का जांच, छानबीन, पहचान, परीक्षण, ये परख का। परिचर्चा, परिचर्चा का क्या हुआ? चाकरी, सुश्रुता, शुश्रूषा, सेवा, टहल। तो परिचर्चा का क्या हुआ? सॉरी, परिचर्चा नहीं, परिचर्या है, सॉरी। परिचर्या का चाकरी, शुश्रूषा, सेवा और टहल। परिताप, अगला है परिताप। परिताप का पीड़ा, क्लेश, व्यथा, दुख, दर्द। तो परिताप का क्या हुआ? पीड़ा हुआ, क्लेश हुआ, व्यथा, दुख और दर्द। परतंत्र, अगला क्या है? परतंत्र। तो परतंत्र का क्या क्या होगा देख लेते हैं। तो परतंत्र का हुआ हमारा पराश्रित, गुलाम, अधीन, पराधीन, परवश। तो परतंत्र का पर्यायवाची पराश्रित, गुलाम, अधीन, पराधीन, परवश, ये हुआ। पैर, पैर का पाद इंपॉर्टेंट है। पैर का पाद, पग, पंदु, पाव, पद, चरण। तो पैर का पर्यायवाची क्या क्या हुआ? पैर का पर्यायवाची पाद, पग, पंदु, पाव, पद, चरण। ये हमारा हुआ किसका? पैर का पर्यायवाची। परछाई इंपॉर्टेंट है। परछाई का साया, छाई, छाया, प्रतिछाया और प्रतिबिंब। तो परछाई का पर्यायवाची क्या क्या हुआ? साया हुआ, छाई हुआ, छाया, प्रतिछाया और प्रतिबिंब। पल्लव, अगला है पल्लव। पत्ती, कोमपल, पात, किसलय, पर्ण। ठीक, किसलय। पत्ती का क्या क्या हुआ? पल्लव हो गया। पत्ती, कोपल, पात, किसलय और पर्ण। किसलय जिसमें इंपॉर्टेंट है आपका। पुत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुत्री का, पुत्री का क्या हुआ? बेटी हो गया। अपत्या, नंदिनी, लड़की, तनुजा, तनया, आत्मजा, दूहिता और श्रुता। जिसमें दूहिता हम कह सकते हैं, अपत्या और आत्मजा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है पूजा। क्या है? पूजा। पूजा क्या होगा? उपासना, वंदना, इबादत, आराधना, अर्चना। तो पूजा का क्या हुआ? पूजा का पर्यायवाची उपासना, वंदना, इबादत, आराधना और अर्चना। ये हमारा पूजा का पर्यायवाची हुआ। किसका हुआ? पूजा का पर्यायवाची हुआ। अगला है हमारा पूज्य। क्या है? पूज्य है।
पूज्य। पूज्य क्या है? वंदनीय, पूजनीय। पूजनीय याद रखिए वर्तनी शुद्ध में देखता है। उपास्य, आराध्य, वंद, पद्य। तो पूज्य का क्या हुआ? वंदनीय, पूजनीय, उपास्य, आराध्य और वंद। पृथ्वी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी, पशुमती, भू, मही, भूमहि, अवनी, धात्री, रत्नगर्भा, अचला, धार्या, धरा, धरा, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, मेदिनी, होमी, जगति। तो देखिए पृथ्वी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा सारे के सारे। वसुमित्र, भू, मही, अवनी, ठीक है, अवनी, धात्री, रत्नगर्भा, अंचला, धरा, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, मेदिनी, भूमि और जगत। ये आपका क्या है? पृथ्वी का क्या है? पर्यायवाची शब्द, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है शौहर। अगला क्या है? शौहर। तो शौहर का देख लेते हैं। पति, पति का क्या हो जाएगा? पहला शौहर, आर्यपुत्र, प्राणनाथ, खाविद, भारता, स्वामी और नाथ। ये पति का पर्यायवाची। तो पति का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। पति, शौहर, आर्यपुत्र, प्राणनाथ, खाविंद, भर्ता, स्वामी, नाथ। पूर्ण, पूर्ण का पर्यायवाची संपूर्ण, पूरा, सकल, सारा, समग्र, अखंड, निखिल। तो पूर्ण का पर्यायवाची क्या हुआ? संपूर्ण, पूरा, सकल, सारा, समग्र, अखंड, निखिल। पवित्र, पवित्र का पर्यायवाची शुचि, शुद्ध, साफ, विशुद्ध, पुनीत, पावन, पूत। ये आपका किसका हो गया? पवित्र का। पथिक, पटोही, मुसाफिर, यात्री, राही, पंथी। ये आपका पथिक होगा। परशुराम इंपॉर्टेंट है। परशुराम, पशुधर, चामदन्य, रेणुकांतय, भृगुनंदन, भृगुसुत, भार्गव। तो परशुराम का क्या क्या पर्यायवाची हुआ? पशुधर, चामदन्य, रेणुकांतय, भृगुनंदन, भृगुसुत और भार्गव। पशु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पशु, पशु का क्या हुआ? चौपाया हुआ, मवेशी, जंतु, जानवर, चतुष्पद। ये पशु का हुआ। अगला है हमारा पाप। क्या है? पाप। तो पाप का देखिए क्या क्या पर्यायवाची होता है पाप का। पाप का गुनाह, दोष, अपकर्म, पातक, अद्य, कलुष। प्यास का तृष्णा, प्यास, पिपासा, तृष्णा। पुण्य क्या? धर्म, सत्कर्म, सुकृत, शुभ कर्म और पर्याप्त। अगला क्या है? पर्याप्त। पर्याप्त तो पुण्य का पर्यायवाची धर्म, सत्कर्म, सुकृत और शुभ। अगला है पर्याप्त। विपुल, बहुत, प्रचुर और प्रभुत। ये हमारा पर्याप्त। पर्याप्त का पर्यायवाची क्या होगा? विपुल, बहुत, प्रचुर और प्रभुत। अगला है प्रवर्ण से। तो पवर्ण से देख लेते हैं कि पवर्ण से कौन कौन से हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें पहला है प्रथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथा का रूढ़ि, रिवाज, रीति, दस्तूर, प्रसिद्धि, पद्धति, परिपाटी और परंपरा। परिपाटी और परंपरा। तो रूढ़ि, रिवाज, रीति, दस्तूर, पद्धति, परिपाटी, परंपरा। ये किसके पर्यायवाची हुए? ये हमारे प्रथा के पर्यायवाची। अगला हमारा प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र। ये हमारा किसका? प्रजातंत्र का हो गया। अगला है प्रार्थना। तो प्रार्थना का क्या हो जाएगा? निवेदन, विनती, विनय, याचना। ये किसका हुआ? प्रार्थना का। अगला है प्रणाम। प्रणाम का नमस्कार, नमन, नमस्ते,
अभिनंदन। तो प्रमाण का पर्यायवाची क्या क्या होगा? नमस्कार, नमन, नमस्ते और अभिवादन। प्रतिभा, अगला हमारा प्रतिभा। प्रतिभा क्या होगा? मेघ, समझ, बुद्धि और प्रज्ञा। तो इसका प्रतिभा का क्या क्या हुआ? तो प्रतिभा का जो हमारा पर्यायवाची हुआ, तो प्रतिभा का पर्यायवाची मेधा, मेधा, समझ, बुद्धि और प्रज्ञा। ये हमारा क्या हुआ? पर्यायवाची प्रतिभा का। तो प्रतिकार, अगला क्या है? प्रतिकार। तो अगर प्रतिकार की हम बात करें, प्रतिकार, प्रतिकार का क्या होगा? बदला, प्रतिहिंसा और प्रतिशोध। ये हमारा किसका हुआ? प्रतिकार का। तो प्रतिकार का, प्रतिकार, बदला, प्रतिहिंसा और प्रतिशोध, ये हमारे किसके हुए? प्रतिकार के। अगला है प्रसन्नता। क्या है? प्रसन्नता। तो प्रसन्नता का पर्यायवाची हमारा क्या क्या हो जाएगा? प्रसन्नता का आह्लाद, आनंद, हर्ष, खुशी। तो प्रसन्नता का आह्लाद, आनंद, हर्ष और खुशी। प्रयत्न, प्रयत्न का पर्यायवाची चेष्टा, उद्यम, उद्योग, कोशिश, प्रयास। तो प्रयत्न का क्या हो जाएगा? चेष्टा, उद्यम, उद्योग और कोशिश और प्रयास। प्रशंसा, प्रशंसा क्या हो जाएगा? बड़ाई, तारीफ, गुणगान, स्तुति, श्लाघा और सराहना। तो प्रशंसा आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। प्यासा, अगला है प्यासा का। पिपासु, पियासा, तृषित और पिपासित। तो ये हमारे प्यासा का पर्यायवाची। पिपासु, पियासा, तृषित और प्रसिद्ध, अगला क्या है? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का मशहूर, नामवर, विश्रुत, प्रख्यात और विख्यात। तो पर्यायवाची प्रसिद्ध का क्या हुआ? मशहूर, नामवर, विश्रुत, प्रख्यात और विख्यात। प्रणाम, अगला क्या है? प्रणाम। तो प्रणाम का क्या होगा? अभिवादन, नमन, नमस्ते, नमस्कार। प्रणाम का क्या होगा? अभिवादन, नमन, नमस्ते और नमस्कार। ये हमारा क्या होगा? प्रणाम का पर्यायवाची। प्रबल, अगला क्या है? प्रबल। तो प्रबल का क्या हो जाएगा? जोरदार, ताकतवर, सबल, सशक्त। जोरदार, ताकतवर, सबल और सशक्त। प्रलब्ध, प्रलब्ध का अभिमानी, दंभी, अहंकारी और घमंडी। प्रलब्ध का अभिमानी, दंभी, अहंकारी और घमंडी। प्रपात, स्रोत, उत्स, सोता, निर्जन, झरना। ये प्रपात का क्या हो गया? पर्यायवाची। प्रस्तावना, पुरावचन, भूमिका, आमुख। पुरावचन, भूमिका, आमुख, प्रस्तावना का। प्रांजल, अगला क्या है? प्रांजल। स्वच्छ, साफ सुथरा, शुद्ध, निर्मल, बेदाग। तो प्रांजल का के पर्यायवाची क्या क्या हुआ? स्वच्छ, साफ, शुद्ध, निर्मल और बेदाग। प्रणय, प्रणय का पर्यायवाची प्रीति, अनुराग, प्रेम, अनुरक्ति, स्नेह। ये हमारा प्रणय का क्या हो गया? पर्यायवाची। अगला है प्रगति। क्या है? प्रगति। तो प्रगति का पर्यायवाची देख लेते हैं। प्रगति का श्रीवृद्धि, तरक्की, विराम और उन्नति। प्रगति का श्रीवृद्धि, तरक्की, विकास और उन्नति। प्रख्यात, यशस्वी, विस्तृत, नामी, प्रसिद्ध, विख्यात, मशहूर। तो प्रख्यात क्या होगा? यशस्वी, विस्तृत, नामी, प्रसिद्ध, विख्यात और मशहूर। प्रिय का, प्रिय का पल्लवी, दुलारा, प्यारा, वत्सल। ये हो गया प्रिय का। प्रिया का वल्लभा, प्रियतमा, प्रेमिका, प्रेयसी, प्यारी। तो प्रिया का संधि पर्यायवाची क्या हो गया? वल्लभा, प्रियतमा, प्रेमी, प्रेयसी और प्यारी। प्रेम का, प्रिय का ये इंपॉर्टेंट है। प्रेम का ममता, दुलार, प्रीति, स्नेह और अनुराग। ये हमारा किसका हो गया? प्रेम का पर्यायवाची। अगला है प्रभात। क्या है? प्रभात। तो प्रभात का क्या होगा? प्रातः, प्रत्युक्त, उषा, अरुणोदय। ये किसका हो गया? प्रभात का पर्यायवाची। प्रभा का प्रकाश, चमक, ज्योत्सना, आभा, छवि, दीप्ति। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा फॉरवर्ड है। क्या है? फॉरवर्ड। तो चलिए फॉरवर्ड से जितने भी पर्यायवाची हैं उनको हम क्या करते हैं? देख लेते हैं।
तो इसमें है फायदा। पहला क्या है? फायदा। नफा, प्राप्ति, उपलब्धि, नफा, मुनाफा, ये किसका है? फायदा का। फौरन, अगला क्या है? फौरन। फौरन का क्या आएगा? तत्काल, तुरंत, जल्दी, तत्क्षण। तो फौरन का क्या क्या हुआ? तत्काल, तुरंत, जल्दी, तत्क्षण। तो हमारी ये फौरन का पर्यायवाची शब्द। फूल, पुष्प, सुमन, प्रसून, पुष्प, कुसुम। तो फूल का क्या है? पहुप, सुमन, प्रसून, फूल और कुसुम। फरेब, अगला है फरेब। फरेब का धोखा, कपट, प्रवंचना, छल, प्रताड़ना। धोखा का क्या होगा? कपट, प्रवंचन, छल और प्रताड़ना। फणींद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फणींद्र किसका है? नाग का। शेषनाग, उरग, उर्गापति, उरगपति, सर्पराज, नागराज, वासुकी। नागराज, वासुकी। तो फणींद्र का क्या क्या हुआ? वासुकी, नागराज, सर्पराज, उर्गापति और शेषनाग। फणी, फणी का क्या होगा? नाग, उरग, विषधर, सांप, सर्प, फणधर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फड़ी का क्या हो जाएगा? नाग, उरग, विषधर, सर्प, सांप और। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा बॉस है। किससे है? बॉस से। अगला क्या है? बॉस है। तो चलिए बॉस से जितने भी पर्यायवाची हैं उनको हम क्या करते हैं? एक बार देख लेते हैं, और जितना भी इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं टिक करते चलूंगा। तो इसमें पहला है बाघ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है बाघ। क्या है? बाघ। बाघ क्या होगा? भृगाल होगा, हिंसक होगा, व्याघ्र, शार्दूल और चित्रक। ये इंपॉर्टेंट है। व्याघ्र, भ्याल, हिंसक, व्याघ्र, शार्दूल और चित्रक। बादल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बादल का अंबुज, पयोधर, बलाहक, बलाहक, वारीवाह, मेघ, जलधर, वारिद, नीरद और वारिधर। तो ये बादल का पर्यायवाची हुआ। बादल का पर्यायवाची अंबुद, पयोध, बलाहक, वारीवाह, मेघ, जलधर, वारिद और नीरद, वारिधर। अगला है बंदर। इंपॉर्टेंट। बंदर का कपीश, शाखामृग, हरिकेश, प्लवंग, कपि, मरकट और वानर। तो इसमें जो है मरकट, प्लवंग, शाखामृग, ठीक, हरिकेश, ये आपका चारों का चारा वेरी इंपॉर्टेंट है। बलराम, अगला है बलराम। बलभद्र, रेवती रमण, बलदेव और हलधर। तो बलराम का क्या हुआ? क्या क्या? बलधर, रेवती रमण, बलदेव और हलधर। अगला है बाल। क्या है? बाल। तो बाल का कुंतल, केश, अलग, कच्छ। कुंतल, केश, अलग, कच्छ, ये हमारा बाल का पर्यायवाची। बालिका, बेटी, कुमारी, किशोरी, गौरी, कन्या। बेटी, कुमारी, किशोरी, गौरी, कन्या। बालिका का, बालिका का क्या हुआ? बेटी, कुमारी, किशोरी, गौरी और कन्या, ये बालिका का पर्यायवाची हुआ। अब बिजली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बिजली का सौदामिनी, विद्युत, क्षण प्रभा, चंपला, दामिनी। तो बिजली का पर्यायवाची क्या क्या? सौदामिनी, विद्युत, क्षण प्रभा, चंपला और दामिनी। अगला है बुद्धि। बुद्धि का क्या होगा? मति, मेधा, झंडा, प्रज्ञा और घी। ये हमारा किसका? बुद्धि का। ब्रह्मा का हम कह सकते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा का। तो चलिए ब्रह्मा का पर्यायवाची है उसको देख लेते हैं। विधि, विधाता, विरंचित, स्वयंभु, चतुरानन, धाता, अज, पितामह, सृष्टिकर्ता, कमलासन। तो ब्रह्मा का क्या हुआ? ब्रह्मा का क्या हुआ पर्यायवाची? विधि, विधाता, विरंचि, स्वयंभु, चतुरानन, धाता, अज, पितामह, सृष्टिकर्ता, कमलासन। ये हमारा किसका हुआ? ब्रह्मा का। बगीचा, अगला क्या है? बगीचा।
तो बगीचा का पर्यायवाची वाटिका, उद्यान, निकुंज, बाग और उपवन। ये मेरा वाटिका का हुआ। पचपन क्या है? पचपन। पचपन का बाल्यावस्था, पचपना, बालपन, लड़कपन, ये हमारा पचपन का हो गया। अगला है बुढ़ापा। बुढ़ापा का पर्यायवाची जीर्णावस्था, वार्धक्य, चरा, वृद्धावस्था, वृद्धत्व। ये हमारा बुढ़ापा का पर्यायवाची चिरावस्था, वार्धक्य, चरा, वृद्धावस्था, वृद्धत्व। बारिश, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बारिश का क्या हो गया? पाशव, बरसात, वृष्टि, वर्षा। पावश, बरसात, वृष्टि और वर्षा, ये किसका हुआ? बारिश का हुआ। अगला है ब्रह्मा का, ब्राह्मण का। ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या क्या होगा? तो देखिए, ब्राह्मण का पर्यायवाची भूदेव, पाभन, विप्र, द्विज और वित्सुर। तो भूदेव, पाभन, विप्र, द्विज और विष्णु। अगला है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड का विश्व, संसार, जगत, दुनिया, जगत। ये हमारा किसका हुआ? ब्रह्मांड का हुआ। बेशुद्ध, संज्ञावाहिनी, निषेध, अचेत्र, मूर्छित, ये किसका हुआ? बेशुद्ध का हुआ। किसका हुआ? बेशुद्ध का। अगला है बसंत, बेशुद्ध, बुद्धो। बुद्धो, बुद्धो का पर्यायवाची बेअक्ल, नासमझ, मंदमति, मूर्ख और जड़। तो बुद्धू का क्या हुआ? बेअक्ल, नासमझ, मंदमति, मूर्ख और जड़। अगला है बसंत। बसंत का मधुमास, कुसुम कुमार, ऋतुराज, ऋतुपति, ये हमारा बसंत का हुआ। अगला है बाण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाण का सहायक, सर, सिलमुख, इशु, तीर, सर, विशिक और नारज। तो बाण का क्या क्या पर्यायवाची? सहायक, सर, सिलमुख, इशु, तीर, सर, विशिक और नाच। ये बाण का पर्यायवाची हो गया। अगला है बड़ा। क्या है? बड़ा। तो बड़ा का पर्यायवाची, बड़ा का बृहद, विराट, महा, विशाल, दीर्घ। बड़ा का पर्यायवाची बृहद, विराट, महा, विशाल और दीर्घ। अगला है बर्तन। तो बर्तन का पर्यायवाची भांडज, भांडा, पात्र और बर्तन। हमारा ये बर्तन का पर्यायवाची हो गया। बहिन, अगला क्या है? बहिन का पर्यायवाची। तो बहिन का श्वासा, श्वशु, भगनी और सहोदरी, ये हमारा बहन का पर्यायवाची हो गया। इंपॉर्टेंट है बहन के श्वासा, श्वशु, भगनी, सहोदरी। बृहद का बहुल, विपुल, अनेक, असंख्य, अति, प्रभुत्व, अमित, अति, अनंत, अपरिमित, अप्रचुर। तो बृहद का पर्यायवाची क्या क्या होगा? बहुल, विपुल, अनेक, असंख्य, अतीव, प्रभुत्व, अमित, अति, अत्यंत, परिमित, प्रचुर। ये हमारा बृहद का। बुढ़ापा, अगला है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा का क्या पर्यायवाची होगा? वार्धक्य, बृहत्व, जीर्णावस्था, जरा और वृद्धावस्था। ये हमारा बुढ़ापा का पर्यायवाची। बेदर्द, क्रूर, दयाहीन, अकरुण, अकरुण, निर्मम, निर्दय, निष्ठुर। तो ये किसका हुआ? हमारा ब का। ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम भाव से चर्चा करेंगे। किससे करेंगे? भाव से चर्चा करेंगे। तब तक के आप सभी लोगों को नमस्कार। लेकिन वही चलने से मैं जरूर पहले कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरा चैनल पहुँच सके। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं फिर कल जो हमारा आगा वर्ण भाव से होगा। किससे होगा? भाव से। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।